नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण देव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री नारायण भगवान की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। बोलिए श्री गुरुदेव महाराज की। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत पुराण की। बोले जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ भगवती जगत जननी जगदीश्वरी अम्बे अंबिके अंबालिके आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा से नवरात्रों के ये पावन अवसर पर जिसमें आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रे के आज तृतीय दिवस में मां की कथा प्रवेश करने जा रही है। वो समस्त जगत को चलाने वाली तथा समस्त जगत को शक्ति प्रदान करने वाली है। वो इस जगत को प्रकट करने वाली, पालन करने वाली, हर एक वस्तु में प्राणों को देने वाली, कण कण में व्यापने वाली मां भगवती, जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से समस्त संसार चल रहा है। श्री सुत जी महाराज शंकादिक 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि आदि शक्ति मां भवानी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अरे जिस शक्ति के बिना भगवान शिव भी शिव कहलाते हैं, भगवान शिव के पास जब वह शक्ति आती है जभी तक वह शिव कहलाते हैं, और जैसे ही वह शक्ति दूर हो जाती है बिना शक्ति के शिव शव बन जाते हैं। ऐसी परम तेजस्वी जो ज्ञान में सरस्वती कहलाती है, धन के रूप में लक्ष्मी कहलाती है, और अपने भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दमन के लिए ये काली का रूप बना लेती है। यही गायत्री है, यही सावित्री है, यही ब्रह्माणी है, यही रुद्राणी है, यही परम आराध्य श्री राधा रानी है। जैसे कि घर में एक स्त्री होती है और वही स्त्री
अपने बच्चों की मां लगती है, अपने पति की पत्नी लगती है, अपने पिता की पुत्री लगती है, किसी की मामी, किसी की चाची, किसी की दादी, किसी की नानी, लेकिन वास्तविकता में वह एक है। उसी प्रकार से आदि शक्ति मां भवानी एक है, जो अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जानी जाती है, जो भक्तों के कार्य सिद्ध करने के लिए ही अलग अलग अवतार, अलग अलग रूप धारण करती है। आदि शक्ति मां भवानी बताया गया कि श्रीमद् देवी भागवत की इतनी महिमा है कि मानव इसको एक बार भी मन लगाकर सुन ले तो उसके पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है, उसके परिवार का, उसके वंश का, पूरे का उद्धार हो जाता है। कहने लगे कि जो देवताओं के पास अमृत है, जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे और देवताओं को पता लगा कि सुखदेव जी कथा कहने जा रहे हैं, तो क्या हुआ? देवता स्वर्ग से अमृत का भरा हुआ कलश लेकर परीक्षित के सामने आ गए और सुखदेव जी से कहने लगे कि हे महाराज, अगर इस परीक्षित को यह डर है कि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो हम आपको यह अमृत प्रदान करते हैं, आप इस अमृत का पान परीक्षित को कराएं और इसके जन्म जन्मांतर के मृत्यु का भय निकल जाएगा। ना फिर इसे काल की चिंता रहेगी, ना फिर इसे मृत्यु की चिंता रहेगी और ना फिर किसी श्राप की चिंता रहेगी। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि क्या तुम भागवत रूपी जो हीरा मेरे पास है और अमृत रूपी कांच से उसकी तुलना करते हो? अरे श्रीमद् देवी भागवत तो साक्षात अमृत से भी बड़ी, ये तो मानव का परम कल्याण करने वाली है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति एक बार भी इसे मन लगाकर सुन ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे ही नहीं, उसके परिवार को भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब देखना, एक व्यक्ति ने अमृत पिया, उस अमृत का फल केवल उसे लगा, लेकिन एक व्यक्ति ने जब देवी भागवत को सुना तो उसको तो फल लगा, लेकिन उसके पूरे परिवार को लगा। तो अब अमृत कहां से देवी भागवत से बड़ा हुआ? देवी भागवत 18 पुराणों में विशेष स्थान पर पूजी जाती है। देवी भागवत की महिमा बिल्कुल विशेष है, इसे विशेष स्थानों पर पूजा जाता है। बताया कि जिसके घर में श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, यह ग्रंथ है, वह घर नहीं, वह साक्षात तीर्थ है। क्योंकि जिस चराचर जगत को मां भवानी ने प्रकट किया है, उस प्रकट करने वाली देवी का शब्द में रूप आपके घर में विराजमान है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की महिमा अनंत है, जिसे जन्मजय ने, वसुदेव जी ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए और जन्मजय ने अपने पिता तथा अपने कल्याण के लिए सुना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवी की कृपा के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। आप दुनिया का कोई भी काम उठाकर देख लो, बिना देवी के पूरा हो जाए तो। अगर आपने कोई व्यापार करना है तो आपको धन चाहिए, धन चाहिए। घर परिवार ठीक से चलाना है तो शक्ति रूप में पत्नी चाहिए, पत्नी होगी जब घर परिवार को संभाल पाएगी। व्यापार करना है तो लक्ष्मी रूप में चाहिए, धन रूप में चाहिए।
तो बताया कि दुनिया का ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो बिना शक्ति के हो सकता हो। मनुष्य के अंदर अलग 5 प्रकार की इंद्रियां बताई गई कि 5 प्रकार की इंद्रियों के बिना मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता। और वो इंद्रियों में वो शक्ति किसकी है? मां भवानी की। मां भवानी की पूजा जो हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा हमारे कार्यों को सिद्ध करने वाली है। और कल प्रसंग चल रहा था कि कुंवारी कन्याएं मां का व्रत करे अष्टमी का, उन्हें सुंदर घर की प्राप्ति होती है, सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और ये व्रत, ये उपासना सभी ने की। जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की तरफ चले, मिथिला की तरफ चले, गुरु जी ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए। और जब पुष्प तोड़ने के लिए वो पुष्प वाटिका में गए तो मां जगत जननी जो सीता जी के रूप में थी, वह भी उस बगीचे में से मां की पूजा के लिए जा रही थी। सीता जी ने भगवती के दरबार में खड़े होकर प्रार्थना की कि हे मां भगवती, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मुझे सुंदर वर की प्राप्ति हो जो मेरे लिए योग्य हो, मेरे परिवार के लिए योग्य हो। मां जगत जननी भवानी की आराधना करी, पूजा करी और कहने लगी, मां मुझे योग्य पति तो प्राप्त हो, वर तो प्राप्त हो, और विवाह के बाद योग्य आपकी तरह पुत्र भी प्राप्त हो। योग्य वर के रूप में सीता जी को श्री रामचंद्र जी मिले मां की कृपा से। जगत जननी आदि शक्ति मां भवानी की कृपा से सीता जी को श्री रामचंद्र जी मिले। क्योंकि जब सभा में धनुष को कोई नहीं उठा पाया, सीता जी की चिंता बढ़ने लगी कि धनुष को कोई उठा नहीं पाया, धनुष को कोई उठा नहीं पाया। सीता जी को चिंता इसलिए नहीं हुई, लेकिन सीता जी को चिंता जब हुई जब श्री रामचंद्र जी धनुष को उठाने के लिए आए। क्यों? क्योंकि और जो हजारों राजा बैठे थे वो देखने में राम जी से बड़े ताकतवर लग रहे थे, बलवान लग रहे थे। और श्री रामचंद्र जी का जो शरीर था वो बड़ा कोमल था, बड़ा कोमल शरीर था, जैसे कमल का पुष्प होता है, गुलाब का पुष्प होता है, बड़ा ही कोमल। जैसे हम कहते हैं भैया ये तो हाथ लगाने से मैला होता है, बड़ा कोमल है। रामचंद्र जी का शरीर इतना कोमल, इसलिए मां सीता को चिंता हुई कि राम ये इनका शरीर इतना कोमल है, ये धनुष को कैसे उठा पाएंगे। और मां जगत जननी ने क्या किया, सीता जी ने क्या किया, अपने हाथ को जोड़कर मां भवानी से प्रार्थना करी, आदि शक्ति से प्रार्थना करी कि हे मां कृपा करो कि ये धनुष को उठा भी पाए और तोड़ भी पाए। मां ने मन में ही आवाज लगा दी कि बेटी किसी प्रकार से चिंता मत करो, जिस कार्य की सिद्धि के लिए तूने मेरी आराधना करी, पूजा करी, मेरा नाम लिया, मेरे व्रत को धारण किया, वो तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही मां सीता जी के मन में आवाज दी, जैसे ही मां सीता जी ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही राम जी ने धनुष भी उठा लिया और तोड़ दिया। और तो और रुक्मणी जी के भाई ने कहा कि पिताजी मैं इसके लिए संबंध ढूंढ लाया हूं। पिताजी ने कहा कि अच्छा, भाई होने का कर्तव्य निभाया, अपनी बहन के लिए संबंध ढूंढ के लाया। किसके साथ?
कौन है वो? मुझसे मिलवाओ। अरे पिताजी मिलवाना छोड़ो, परसों वो आ रहे हैं बारात लेकर। हैं? अरे लड़का देख भी लिया, पसंद भी कर लिया, और ना मुझे दिखाया, ना बेटी को दिखाया, ना परिवार से मिलाया, संबंध पक्का, और परसों लेने भी आ रहा है। ये कैसा विवाह? पिताजी बस मैंने कर दिया। अब रुक्मणी जी को पता लगा, लेकिन रुक्मणी ने आज तक भगवान कृष्ण को देखा नहीं था, केवल उनके गुणों को सुना था कि भगवान बड़े सुंदर हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। भगवान के गुणों से ही उनसे प्रेम हो गया। वो रुक्मणी जी जाकर मां भवानी के सामने खड़ी हो गई कि मां भवानी कृपा करो कि मुझे केवल कृष्ण की प्राप्ति हो, मुझे कोई और ना लेकर जाए। उन्हीं मां भवानी के संदेश से रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। रुक्मणी जी ने पत्र को लिखा, ब्राह्मण के हाथ वहां भिजवाया, और क्या कहा कि मैं मां भवानी की पूजा करने के लिए जाऊंगी, आप मुझे वहीं से लेकर जाना। और पुराने समय में तो ये रिवाज भी था घरों का, कन्या का जैसे ही विवाह होने वाला होता था, कन्या अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार की महिलाओं के साथ माता की पूजा करने जाती थी। अब तो ये रिवाज धीरे धीरे बदल गए, लेकिन पहले के समय तो में तो चाहे कोई भी है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, सबकी घर की बेटियां माँ की पूजा करने जाती थी, और फिर उसका विवाह होता था, ताकि उसका विवाह में कोई संकट ना आए, कोई पीड़ा ना आए, उसके पति को कुछ ना हो, उसके ससुराल में कुछ ना हो। इस प्रकार से विधि विधान से कार्य किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे ये प्रथाएं लुप्त होती गई, वैसे वैसे आदमी का सुख भी जाता रहा। अब चारों तरफ घर में कलेश ही कलेश। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने हमारे रीति रिवाजों को त्याग दिया। अंतर वाले चला दे, हमने हमारे रीति रिवाजों को त्याग दिया, जिससे अनेक प्रकार के कष्ट आज हमारे परिवारों पर आते हैं। तो रुक्मणी जी ने यही प्रार्थना की कि मां भवानी, मुझे भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की ही प्राप्ति हो। जैसे ही मां से प्रार्थना कर कर मंदिर की पैड़ियों से रुक्मणी जी उतर रही थी, तो सामने से भगवान कृष्ण रथ लेकर आ गए। किसकी कृपा से? मां भवानी की कृपा से। सीता जी का विवाह हुआ। सीता जी ने प्रार्थना की कि योग्य वर की प्राप्ति हो और आपके तरह ही संस्कारी तथा योग्य पुत्रों की प्राप्ति हो। तो सीता जी के भी दो ही पुत्र हुए, लव तथा कुश। ये सब कार्य मां भवानी की कृपा के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। ये आदि शक्ति मां भवानी, जिसकी पूजा देवी देवता भी अपने अपने स्थानों पर, अपने स्वर्ग में, अपने अनेक प्रकार के सप्त लोकों में करते हैं, ऐसी आदि शक्ति मां भवानी तो कहने लगे कि मां भवानी की तो हमने पूजा करनी ही चाहिए। और जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं, घर में पूजा पाठ जो हम करते हैं, उसमें पंचदेव उपासना बताई गई कि घर में किस किस की पूजा करें। तो घर में पूजा करने के लिए पंचदेव उपासना बताई गई, जिसमें सबसे पहले नाम भगवान श्री गणेश का आया। गणेश जी की, भगवान श्री गणेश की पूजा करने से भगवान श्री गणेश जो जल के देवता हैं, जल तत्व के देवता हैं,
जल के तत्व के देवता कैसे हैं? क्योंकि भगवान जो गणेश का सिर है वो किसका है? हाथी का। और हाथी ज्यादा किसमें रहता है? जल में। जल उसे बड़ा प्रिय है, उसमें नहाने जाता है, स्नान करता है। तो कहने लगे गणेश भगवान जो है जल तत्व के देवता हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से, आराधना करने से हमारे सभी प्रकार के संकट, दुख, दरिद्र आदि बाहर चले जाते हैं। और भगवान गणेश की हम पर कृपा हो तो हमारे घर पर किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता, क्योंकि ये विघ्न हरता है। तो कहने लगे भगवान गणेश की पूजा हमने सर्वप्रथम करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से हमारे घर में जो बालक होते हैं वह बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि भगवान गणेश बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। हमारे घर में कभी भी अनपढ़ बच्चे नहीं होते, वह बड़े संस्कारी, संस्कार को मानने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले तथा बड़े विद्वान होते हैं भगवान गणेश की पूजा करने से। इसलिए पंचदेवों में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। कहने लगे घर के मंदिर में जिसकी दाईं तरफ सूंड हो ऐसे गणेश जी की प्रतिमा को रखना चाहिए। ये बड़ी विशेष फलदायक होती है जिन गणेश जी की सूंड उनके दाईं तरफ हो। कहने लगे मंदिर के चौखट पर भगवान गणेश की ये प्रतिमा लगाने से, फोटो लगाने से घर में किसी भी प्रकार का टोना टपका आदि विघ्न आदि अंदर नहीं आ पाता। इसलिए घरों के मंदिर में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने से जो जल तत्व के देव हैं, हमारी कभी भी जल के द्वारा कोई हानि नहीं होती। जैसे कोई बाढ़ आ गई या कोई नदी में जा रहा है, कोई उसमें डूब के मर गया, या कोई भी ऐसा कारण, जल से कोई भी आपके घर में दुर्घटना नहीं होती अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हो। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। पंचदेवों में दूसरी उपासना के रूप में बताया गया कि माँ दुर्गा, माँ भवानी। दूसरे नंबर पर माँ भवानी है, दुर्गा माता है, जो कि अग्नि तत्व की देवता है। अग्नि, माँ दुर्गा की पूजा करने से हम बड़े शक्तिशाली बनते हैं, समृद्धशाली बनते हैं। माँ अग्नि तत्व की देवता है। अग्नि से किसी भी प्रकार से हमारे परिवार की हानि नहीं होती, ना उस परिवार पर कभी बिजली गिरती, अगर ना उसके परिवार पर कभी आग लगने का खतरा रहता, और कहीं आग लग भी जाए तो कभी भी उनकी मृत्यु नहीं होती, जो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, क्योंकि वह अग्नि तत्व की देवता है। इसलिए बताया गया कि माँ दुर्गा की पूजा हमने हमारे घर में करनी चाहिए। ये पंचदेव उपासना में दूसरे नंबर पर आती है। जैसे कि हमारे घर की महिलाएं ज्यादातर चूल्हे पे काम करती हैं, तो कभी भी चूल्हे से उन्हें आग लगने का खतरा नहीं रहता, जो माँ दुर्गा की, माँ भवानी की पूजा करता है। पंचदेव उपासना में तीसरे नंबर पर भगवान श्री नारायण शालिग्राम ठाकुर जी की पूजा होती है। गोपाल जी, नारायण जी, शालिग्राम जी। तीसरे नंबर पर भगवान श्री नारायण की पूजा करें। भगवान नारायण की पूजा करने से हमारे वंश की वृद्धि होती है तथा भगवान नारायण हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो कि आकाश तत्व के देवता हैं। किसी भी प्रकार से, वायु से आदि से कभी भी हमारी दुर्घटना नहीं होती। मान लो जैसे कोई बच्चा छत पर खड़ा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई छत पर खड़ा है, तेज हवा चल पड़ी और वो गिर गया, या किसी का कोई परिवार वाला कोई विदेश रहता है या कोई दूर के देश में रहता है, अगर वो कहीं हवाई जहाज से जाते हैं, हवा में जाते हैं, तो हवाई जहाज आदि से कभी भी उनकी दुर्घटना नहीं होती, जो अपने घर में भगवान श्री नारायण की, शालिग्राम की, गोपाल जी की, ठाकुर जी की पूजा करते हैं। इसलिए उपासना में तीसरे नंबर पर भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। कहने लगे पंचदेव उपासना में चौथे नंबर पर भगवान शिव शंकर महादेव, जो कि पृथ्वी तत्व के देवता हैं।
बताया गया कि भगवान शंकर की पूजा करने से हमारे 9 ग्रह, सभी प्रकार की दशाएं, महादशाएं वह सब ठीक हो जाती है। इसलिए हमने पंचदेव उपासना में चौथे नंबर पर हमने हमारे घर में भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए, जो देवों के देव महादेव हैं, जिनकी पूजा करने से हमारे परिवार में आपस में कभी कलह नहीं होता, कभी कलेश नहीं होता, आपस में सब मिलकर रहते हैं। बताया गया कि भगवान शंकर की पूजा करने से कभी भी घर में अपंग बच्चों का जन्म नहीं होता, लूले लंगड़े आदि। पंचदेव उपासना में 5वें नंबर पर भगवान सूर्य की पूजा बताई गई, सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि वो साक्षी देव हैं। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें, हो सके तो भगवान सूर्य की अपने घर पर कोई प्रतिमा लगाएं, नहीं तो जो उनका सूर्य का जो चिन्ह आता है उसको लगाएं, अपने मंदिर में जरूर स्थापित करें। तो ये 5 प्रकार के जो देवता बताए गए हैं, ये हमारे घर के मंदिर में होने जरूरी है, हमने इनकी पूजा करनी जरूरी है, क्योंकि घर की पूजा के लिए ये 5 देव ही सबसे पहले बताए गए। भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा, नारायण भगवान, शंकर भगवान और सूर्य भगवान। भगवान सूर्य की नित्य पूजा करता है, प्रतिदिन पूजा करता है, उनके रोग भाग जाते हैं, गोडे घुटने आदि का उन्हें रोग नहीं होता। भगवान सूर्य की उपासना करने से धीरे धीरे हमारा शरीर आरोग्य बन जाता है, सब रोगों से दूर हो जाता है। इसलिए बताया गया कि ये 5 प्रकार के देवताओं की हमने घर में पूजा करनी चाहिए। अरे भगवान सूर्य तो रिद्धि तथा सिद्धि सबको देने वाले हैं और परम ज्ञानवान है, बुद्धिशाली है। अरे ये सूर्य भगवान कौन है? अरे जो हनुमान जी के भी गुरु हैं। हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रण्यम, ज्ञानियों के भी अग्रण्यम, सबसे बलशाली। और हनुमान जी को भी ज्ञान किसने प्रदान किया? सूर्य भगवान ने। हनुमान जी ने जाकर सूर्य भगवान को अपना गुरु धारण किया और सूर्य भगवान ने समस्त प्रकार का ज्ञान हनुमान जी को प्रदान किया। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहती है, श्री सुजी महाराज कहते हैं, अपने घर में इन 5 देवताओं का वास होना चाहिए, 5 देवताओं की स्थापना होनी चाहिए। इन 5 देवताओं की पूजा जो व्यक्ति करता है, उसके सभी प्रकार के कष्ट संकट आदि कट जाते हैं। श्री सुजी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से हमने पंचदेव उपासना करनी चाहिए तथा विशेषकर बेटी के विवाह के लिए हमने मां की आराधना करनी चाहिए। श्री सुजी महाराज कहते हैं कि मां सीता ने भी मां भवानी के सामने जाकर अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं की थी। मन जाहु राचे मिले सुंदर सैव सावरो, रोज हम स्तुति करते हैं कि मन जाहि राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो, करुणा निदान सुजान सीलो स्नेह जानत रावरो, अई बात गोरी असीन सुन से सहज हर्षित हली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन पुनित मंदिर चली। तो माँ सीता भी जिस माँ भवानी की पूजा करती है, आराधना करती है कि हे माँ ऐसी कृपा करना, ऐसा आशीर्वाद देना, मेरे योग्य, मेरे मन के अनुसार मुझे वर प्राप्त हो। तो इसलिए हमारी बेटियों को हमने यही शिक्षा देनी चाहिए कि माँ दुर्गा की, माँ देवी की उपासना करें। श्री सुजी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से जो माँ की आराधना करता है, माँ उसके सभी प्रकार के कृपा करके उनके धन दान आदि में वृद्धि करती है, धन दान आदि में वृद्धि करती है तथा अपनी कृपा बनाए रखती है। श्री शौनकादि 88,000 ऋषि पूछने लगे कि हे सुजी महाराज, हे सुजी महाराज, हमने किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए तथा किस प्रकार से माँ का कोई मंत्र है जिस मंत्र को हम प्रतिदिन रटें, जिससे हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो श्री सुजी महाराज कहने लगे, हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, माँ दुर्गा का, माँ भवानी का नवारण मंत्र है, वो सबसे श्रेष्ठ है। नवारण मंत्र का
व्यक्ति प्रतिदिन जाप करे, चाहे उसकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी अटके काम हो, कोई भी उस पे संकट हो, वो सारे इस निवारण मंत्र से दूर भाग जाते हैं। क्योंकि निवारण मंत्र अपने आप में बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ये प्रत्येक व्यक्ति ने इसका जाप अवश्य करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये निवारण मंत्र है। ये ऐसा मंत्र है जो सारी दुर्गा सप्तशती का सार है, सारी देवी मद भागवत कथा का सार है। इस मंत्र का जाप करने से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है दुनिया का जो ना बन सके। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। हमारे सभी प्रकार के टोना टोटका आदि इससे कट जाते हैं। हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमें संतान की, पुत्र की, हमें व्यापार आदि की वृद्धि, अन्न की, धन की, सब वस्तुओं की प्राप्ति केवल इस निवारण मंत्र से होती है। इसलिए व्यक्तियों ने इस मंत्र को जरूर पढ़ना चाहिए। यह मंत्र बड़ा विशेष है। बताया गया कि अगर घर में किसी व्यक्ति का, अगर उसके संतान है और संतान का विवाह नहीं हो रहा, तो बताया गया अगर आपके घर में संतान का विवाह नहीं हो रहा तो आपने इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से उसका विवाह जल्दी संपन्न होता है। और अगर कन्या है तो उससे अष्टमी के व्रत भी कराएं, इस मंत्र का जाप कराएं, मां की आराधना कराएं। अगर किसके घर में संतान पैदा नहीं हो रही हो तो सबसे पहले नाम आता है हरिवंश पुराण का। श्रीमद् देवी भागवत की कथा क्या कह रही है? अगर किसी के विवाह को साल हो गया, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, यहां तक कि 15, 20, 25 साल भी हो गए, तो भी अगर वह मन लगाकर हरिवंश पुराण की कथा पढ़े या सुने या करवाए, इसका इतना प्रताप है। इसके प्रताप से उसके घर में संतान पैदा हो जाती है और अधिक से अधिक पुत्र पैदा होते हैं। सबसे पहले हरिवंश पुराण, दूसरे नंबर पर श्रीमद् देवी भागवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत, तीसरे नंबर पर श्री भागवत जी। इन तीनों को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए, विवाह आदि कार्यों को संपन्न करने के लिए, संतान आदि की प्राप्ति के लिए ये बड़े विशेष पुराण हैं। तथा भगवान श्री सुत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे कि व्यक्ति से जाने अनजाने में बहुत प्रकार के पाप होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा पाप क्या, जो आज के समय में बहुत हो रहा है लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, अब 2, 4, 5 सालों से थोड़ा कम हो गया, लेकिन नहीं तो इससे पहले तो इसने पाप की भी सीमा को पार कर दिया था। क्या? भ्रूण हत्या, गर्भ में ही अपने बालक को नष्ट करना। कहने लगे कि यह सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जो स्त्री पुरुष ने ऐसा कार्य किया है वो पूजा का अधिकारी नहीं है, वो किसी मंदिर में जाने का अधिकारी नहीं है, वह किसी पूजा में बैठने का अधिकारी नहीं है जिसने ऐसे भ्रूण हत्या जैसे पाप को किया है। क्योंकि ये पाप नहीं, ये महापाप है। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे कि जाने अनजाने में अगर किसी से ये पाप हो गया तो इसका निवारण क्या है? कहने लगे श्री सुत जी महाराज, इसका केवल एक ही निवारण है, वह श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहने लगे या तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुने या फिर किसी गरीब की कन्या का विवाह करे, धूमधाम से उसका विवाह करे, जो भी आपका धन आदि लगे उसको लगाएं, जो भी उसमें सामान लगता हो वो लगाएं, संपूर्ण विधि से उसका विवाह करें, उसका कन्या दान करें। जब ये पाप आपके ऊपर से नष्ट हो जाता है तो श्री सुत जी महाराज कहने लगे, हे शौनकादिक 88,000 ऋषियों, इस प्रकार से माँ की आराधना करने से, माँ की कृपा से तथा माँ के नवरात्रों के व्रत करने से ये भ्रूण हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहने लगे श्रीमद् देवी भागवत की इतनी
कृपा है कि इसकी कृपा से मां आदि शक्ति भवानी की कृपा से ही जो पानी है, हम जो पानी पीते हैं, जब हमें प्यास लगती है, जब हम पानी पीते हैं, तो पानी में प्यास बुझाने की शक्ति किसने प्रदान की? मां आदि शक्ति भवानी ने। पानी में जो प्यास बुझाने की शक्ति है वो मां भवानी ने प्रदान की। अग्नि में जो आग लगाने की शक्ति है वो मां भवानी ने प्रदान की। भूमि में जो अन्न को प्रकट करने की शक्ति है वो मां भवानी ने प्रकट की। सूर्य में जो चारों तरफ प्रकाश करने की शक्ति है वो मां भवानी ने प्रदान करी। और तो और ब्राह्मणों में जो संतोष है वो भी मां भवानी ने प्रदान किया। वेश्यों में जो धर्म करने का, दान करने की शक्ति है वो भी मां भवानी ने प्रदान करी। शूद्रों में जो दूसरों की सेवा करने की शक्ति है वो भी मां भवानी ने प्रदान करी। सब वस्तुएं, सब चीजें मां भवानी ही प्रदान करने वाली है। इसलिए हमने कभी भी उनकी भक्ति से दूर नहीं होना चाहिए, उनकी भक्ति में ही लगे रहना चाहिए, क्योंकि मां आदि शक्ति मां भवानी अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाओं को पूरी करने वाली है तथा उन पर कृपा करने वाली है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में हजारों पाप किए हैं और जो पाप उससे जाने अनजाने में हो गए, जो पाप उससे जाने अनजाने में हो गए, ऐसे पापों से बचने के लिए, ऐसे नरक आदि दंडों से बचने के लिए उसने श्रीमद् देवी भागवत की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर से प्राण निकल जाते हैं और प्राण निकलने के बाद अगर हमने अनेक प्रकार के पाप किए हैं तो उस पापों के कारण हमने वैतरणी नदी में जाना पड़ता है। उस वैतरणी नदी से भी पार करने वाली वो मां भवानी है। जिसने मां भवानी की शरण को ग्रहण कर लिया उसने किसी भी प्रकार की वैतरणी नदी में, किसी भी प्रकार के 24 प्रकार के नरकों में, किसी भी प्रकार की 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। ऐसी मां भवानी की कृपा। मां भवानी कहती है कि जाने अनजाने में कोई भी पाप आपके द्वारा हो गए, अगर सच्चे मन से मेरे चरणों में अपना ध्यान लगा लो, ये नवरात्रों के 9 दिन भी अगर मेरे चरणों में समर्पित कर दो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि एक माँ कभी भी अपने बालकों को, कभी भी अपनी संतान को दुख में नहीं देख सकती। आपने जाने अनजाने में कोई पाप कर दिए और जब आप उसका फल भुगतते हो तो बड़े दुखी होते हो, और जब एक बालक दुखी होता है तो उसकी माँ उससे भी ज्यादा दुखी होती है। इसलिए माँ भवानी कहती है तुम सभी प्रकार के पापों को त्याग कर, वस्तुओं को त्याग कर मेरी शरण को ग्रहण करो, मेरे मंत्रों का जाप करो, मैं तुम्हारी सभी प्रकार की बाधाओं को हटा दूंगी और तुम पर अन्न धन आदि की, व्यापार आदि की सबकी कृपा कर दूंगी, वर्षा कर दूंगी। क्योंकि कल हमने सुना, क्योंकि कुबेर भी धन मांगने के लिए माँ के पास जाते हैं। माँ की जब कृपा होती है जब ही कुबेर के भंडार भी धन से भर जाते हैं। अगर माँ ने अपना हाथ हटा लिया तो किसी में कुछ नहीं बचता। तो श्री सुची महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कहने लगे, इस प्रकार से समस्त संसार में पालन करने की, इसको चलाने की शक्ति मां भवानी ही प्रदान करती है। श्री सुची महाराज कहने लगे, कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा से, मां की कृपा से कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। श्री सुजी महाराज कहने लगे कि मां की कृपा से तो एक नहीं अनेकों चमत्कार हुए। शौनकादिक 88,000 ऋषि कहने लगे, कैसे? तो श्री सुजी महाराज कहने लगे कि सबसे पहले तो श्री वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के लिए इस कथा को सुना और कथा को सुनने मात्र से जैसी कथा की पूर्ण आहुति हुई, भगवान श्री कृष्ण समंतक मणि तथा अपनी पत्नी जामवती को लेकर वापस लौट आए। दूसरा परीक्षित का कल्याण हुआ, जन्मेजय का कल्याण हुआ, उसके सारे परिवार का उद्धार हुआ। तो कहने लगे महाराज कोई और है तो वो भी बताओ। तो कहने लगे एक बार की बात है,
सतयुग के समय में जब श्री ब्रह्मा जी ने मनु तथा शत्रुपा को कहा कि हे मनु तथा शत्रुपा, हे मेरे पुत्रों, आप इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ, संतान पैदा करो, वंश को आगे बढ़ाओ, जिससे सारी पृथ्वी पर तुम्हारा वंश फैल जाए, तुम्हारा परिवार फैल जाए। तो सबसे पहले कौन आए पृथ्वी पर? मनु और शत्रुपा। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने मनु तथा शत्रुपा को प्रकट किया और मनु तथा शत्रुपा की संतान ही आगे मानव कहलाई। हम क्या कहलाते हैं? मानव, मनुष्य। क्यों? क्योंकि हम मनु के पुत्र हैं। और देखो विदेशों वाले क्या कहते हैं, सबसे पहले कोई चिंपैंजी आया, फिर उससे धीरे धीरे कोई बंदर बन गया, उसकी फिर धीरे धीरे पूंछ गायब हो गई, फिर वो मानव बन गया, पहले वो ये था, है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो स्पष्ट बताया गया कि ब्रह्मा जी ने मनु को प्रकट किया और मनु और शत्रुपा ने अनेक प्रकार से मानवों को प्रकट किया, जिससे हम मानव कहलाए, हम मनुष्य कहलाए। तो मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में उनके यज्ञकर्ता ब्राह्मण, उनके गुरुदेव कौन थे? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। तो क्या हुआ? मनु जी ने धीरे से कान में कहा कि गुरुजी, संतान प्राप्ति का यज्ञ हम कर रहे हैं और इस यज्ञ से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या कहा? पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। अब मनु जी किसी काम में व्यस्त हो गए और उनकी पत्नी ने धीरे से कहा कि मेरी तो पुत्री की इच्छा है कि मेरे पुत्री होनी चाहिए। अब पिता ने कहा पुत्र होना चाहिए और पत्नी ने कहा पुत्री होनी चाहिए। अब गुरुजी आहुतियां लगाने लगे। जब गुरुजी आहुतियां लगाने लगे तो आहुतियां लगाने से मनु जी की बात तो याद नहीं रही और उनकी पत्नी की बात याद रह गई। जैसी उनकी पत्नी की बात याद रही, गुरुजी का जैसे ही यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ पूर्ण होकर भगवान ने प्रसाद प्रदान किया और प्रसाद लेने के बाद उस प्रसाद के प्रताप से उनके पुत्री प्रकट हो गई। इला नाम की पुत्री प्रकट हुई। मनु जी ने कहा कि गुरुदेव ये क्या हुआ? अरे हमने पुत्र की कामना से इस यज्ञ को किया, तो हमारे पुत्री कैसे प्रकट हुई? अरे वशिष्ठ जी ने कहा, अरे तुमने तो पुत्र कामना के लिए इस यज्ञ को करवाया, लेकिन तुम्हारी पत्नी की परम इच्छा थी कि हमारे पुत्री की प्राप्ति हो। उसकी परम इच्छा के कारण ही तुम्हारे यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। गुरुदेव, पुत्री ने जन्म ले लिया, लेकिन हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे कार्य सौंपा है कि वंश को आगे बढ़ाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ। अब क्या हुआ? अब मैं क्या करूं? गुरुजी मुझे नहीं पता, आप भी कुछ करो। अब गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने कमंडल में से जल निकाला और जल निकालकर अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद जैसी उस इला नाम की कन्या पे छिड़का, इला नाम की कन्या पे छिड़कते ही वह इला जो एक स्त्री थी वो पुरुष बनकर प्रकट हो गया। जैसे ही पुरुष बनकर प्रकट हुआ, श्री वशिष्ठ जी ने उसका नाम सुधम्न रखा। सुधम्न नाम का वो पुरुष प्रकट हो गया और मनु अपने पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न हुए कि जिस कार्य के लिए मैंने यज्ञ करवाया था, चाहे उस यज्ञ से पुत्री प्रकट हुई हो, लेकिन गुरुदेव ने कृपा कर कर इस पुत्री को पुत्र बना दिया। अब देखो पहले का ज्ञान विज्ञान कितना ताकतवर था। ये कार्य तो आज भी नहीं हो सकता कि जल छिड़कते ही कोई लड़की लड़का बन जाए। तो बताया गया कि जल छिड़कते ही जो इला नाम की कन्या थी वो सुधम्न नाम का पुरुष बन गया। अब क्या हुआ? जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, जब वो यौवन अवस्था में जाने लगा, तो उस दिन एक दिन उसके मन में आया कि मैंने शिकार खेल कर आना चाहिए।
शिकार खेलने के लिए उसने क्या किया, एक सुंदर सा घोड़ा चुनकर लाया, उस घोड़े को सजाया और उस घोड़े पर बैठकर धनुष बाण को धारण किया और धनुष बाण को धारण कर कर वन में जाने लगा। अब वन में जाने लगा तो क्या हुआ, उस वन के अंदर एक और वन था और उस वन के अंदर एक बगीचा था। जैसे उस बगीचे में वो पहुंचा अपने घोड़े पर बैठकर, जैसे अपने उस बगीचे में पहुंचा घोड़े पर बैठकर, बगीचा में घुसते ही वो पुरुष स्त्री बन गया और घोड़ा घोड़ी बन गया। घोड़ा घोड़ी बन गया, पुरुष स्त्री बन गया। अब शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि ये कैसे हुआ। कहने लगे क्योंकि वो वन श्रापित था, उस वन को श्राप लगा हुआ था। क्या वन को श्राप लगा हुआ था? वन को श्राप देने वाला कौन था? क्या एक समय की बात है जब भगवान शंकर तथा पार्वती उस वन में रहा करते थे। जब भगवान शंकर मां पार्वती के साथ उस वन में विराजते थे तो एक दिन दोनों बैठकर आपस में लीला कर रहे थे। जब आपस में लीला कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वन में तो कोई और नहीं था, एक दूसरे के पास बैठकर लीला कर रहे थे, बात कर रहे थे। इतने में क्या हुआ, सनक सनंदन सनत कुमार, ये 4 प्रकार के ऋषि का मन में संकल्प पैदा हुआ कि आज हम भगवान शंकर के दर्शन कर कर आएंगे। अब क्या हुआ, अब उन्होंने तो ना इधर देखा, ना उधर देखा, ना अंदर देखा, ना बाहर देखा, और देखा कि भगवान शंकर कहाँ होंगे। ध्यान लगाकर देखा, अरे भगवान शंकर तो उस वन में बैठे हैं, भगवान शंकर उस वन में बैठे हैं। चारों सनत कुमार बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उस वन में पहुंच गए जहां भगवान शंकर तथा पार्वती एक दूसरे के पास बैठे थे, अनेक प्रकार की लीलाओं को कर रहे थे। इन लीलाओं को करते हुए जैसे ही सनत कुमार पहुंच गए, मां पार्वती को लाज आ गई और मां पार्वती लाज के कारण अंदर भाग गई। शंकर भगवान के दर्शन करके सनत कुमार वापस लौट गए, लेकिन मां पार्वती ने कहा कि हे देवादिदेव महादेव, अरे ये वन तो हमें सबसे ज्यादा प्रिय है और हम यहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर लीला कर रहे थे, और लीला करते हुए ये 4 प्रकार के पुरुष आ गए और हमें देख लिया। अरे आज ये हमें देखने आए हैं, कल को कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, तो क्या किया जाए। हे महाराज, ऐसा कोई कार्य करो जिसके करने से जो पुरुष भी इस बगीचे में अपना पैर रखे, इस बगीचे में अपना पैर रखते ही वो स्त्री बन जाए। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा। शंकर भगवान ने उस वन को श्राप दे दिया कि आज के बाद जो पुरुष भी यहाँ पैर रखेगा, कदम रखेगा, कदम रखने के बाद, पैर रखने के बाद वो पुरुष स्त्री बन जाएगा। आज जैसे ही उस राजा के पुत्र, उस राजकुमार सुदम्न ने अपना प्रवेश, अपना पैर उस वन में रखा, उस वन में पैर रखते ही वो स्त्री बन गया और वो जो घोड़ा था वो घोड़ी बन गया। अब क्या हुआ, इतने में तो एक और नई लीला हो गई। भगवान चंद्र का बेटा था बुद्ध, और बुद्ध ने उस स्त्री को देख लिया। था तो वो राजकुमार, लेकिन उस वन के श्रापित होने के कारण वो स्त्री बन गया, और जैसे ही वो स्त्री बना तो बुद्ध ने देख लिया, और जैसे ही बुद्ध ने देख लिया उसका मन उस पर मोहित हो गया, और वह सोचने लगा कि ये स्त्री को मैं पत्नी रूप में अपने पास रखना चाहता हूं। अब बुद्ध उस सुदम्न नाम के जो राजकुमार था, जो अब इला बन गया, उस इला को अपने साथ ले आया और अपने साथ ले जाकर रखने लगा। जब अपने साथ रखने लगा तो एक दिन करते करते समय व्यतीत हो गया और उन दोनों के एक पुत्र पैदा हो गया। देखो, उन दोनों के एक पुररवा नाम का पुत्र हो गया, और अब तक उसको
होश ही नहीं है कि मैं राजकुमार था। इधर मनु को चिंता हो गई कि हमारा पुत्र शिकार खेलने के लिए गया था और आज तक नहीं लौटा, कहां गया? चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं पाया। चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं पाया। तो क्या हुआ? आज श्री नारद जी मनु जी महाराज के पास पधारे और मनु जी महाराज के पास पधार कर क्या कहने लगे कि हे मनु जी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? मनु जी कहने लगे, नारद जी क्या बताऊं, मेरा पुत्र इतने दिनों पहले शिकार खेलने गया था और आज तक वापस नहीं लौटा। अरे महाराज, आपके पुत्र ने तो अलग घर बसा लिया है, अलग घर बसा लिया, और पुत्र ने नहीं, पुत्री ने। कैसे? अरे आपका जो पुत्र था वो पुत्री बन गया, और पुत्री बनने के बाद, स्त्री बनने के बाद उसके पुत्र भी हो गया। अरे मेरा पुत्र स्त्री बन गया और उसका विवाह भी हो गया और उसके पुत्र भी हो गया। मनु जी को चिंता हुई, नारद जी कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्र की मुझे दोबारा प्राप्ति हो जाए। मनु जी ने कहा कि देवी की आराधना करो, देवी की आराधना से ही तुम्हें तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो मनु जी ने बैठकर माँ की आराधना करी, माँ की कठोर तपस्या की, माँ की आराधना भी की, माँ की कठोर तपस्या भी करी, तथा माँ की तपस्या कर कर श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना। और जैसे ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुना, माँ साक्षात आकाश में प्रकट हो गई। माँ जगदम्बे जब आकाश में प्रकट हुई, मनु हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, माँ मुझे मेरा पुत्र प्रदान करो। जैसे आप अपने पुत्रों का इस संसार का लालन पालन करती हो, वैसे ही मैं भी अपने पुत्र से मिलना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया मैं अपने पुत्र से नहीं मिला। देवी कहने लगी, तुम किसी प्रकार से चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की जल्द प्राप्ति होगी। इतने में ही देवी ने चमत्कार किया, उस सुदम्न को होश आ गया। अरे मैं तो राजकुमार था, मैं स्त्री कैसे बन गया? जब उसे ध्यान आया कि ये जो वन है, इस वन में जैसे ही मैंने पैर रखा था मैं स्त्री बन गया था। अब जैसे ही वो वन से बाहर आया, वो सोचा मैं पुरुष बन जाऊंगा। जैसे ही वन से बाहर आया, फिर वो पुरुष नहीं बना, वो स्त्री रहा। अब नारद जी ने सोचा कि इसकी थोड़ी मदद करूं, ये बड़ी चिंता में है, बड़े संकट में है। नारद जी ने जाकर उस सुदम्न नाम के राजकुमार को कहा कि देवी की आराधना करो। देवी की आराधना से, क्योंकि मां पार्वती ने ही कहा था शंकर भगवान इस वन को श्रापित करो, अगर देवी तुम पर प्रसन्न हो गई तो देवी की फल से ही तुम दोबारा पुरुष बन जाओगे, तथा तुम्हें तुम्हारे महलों की तथा तुम्हारे पिता की प्राप्ति होगी। अब तो सुदम्न ने भी देवी की प्रार्थना करी, अष्टमी के व्रत को धारण किया, देवी की कठोर तपस्या करी, और देवी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई और सुदम्न को कहा कि जाओ सुदम्न, अब जब तुम इस बगीचे में आओगे, जब तक तुम स्त्री रहोगे, जैसे ही बगीचे से बाहर पैर रखोगे तुम पुरुष बन जाओगे। अब तो उस अपने पुररवा नाम के पुत्र को अपने पति को सौंप दिया, और अपने पति को सौंप कर वो दोबारा अपने महलों में चला गया। आज मनु ने बड़े प्रसन्न हुए कि माँ जगत जननी माँ भवानी की कृपा से मुझे मेरे पुत्र की प्राप्ति हो गई, और मुझे मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई तो मां भवानी की इसमें कृपा है। अब तो अपने पुत्र सदुम्न के साथ मिलकर देवी मद भागवत देवी का कथा का आयोजन करवाया, और दोनों पिता ने, पुत्रों ने, सारे सब लोगों ने इस कथा को सुना, और कथा के प्रभाव से मां प्रकट हो गई और कहने लगी, अनंत समय तक, जब तक ये युग रहेगा, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तुम्हारा वंश कभी नष्ट नहीं होगा, तुम्हारा वंश बढ़ता रहेगा, और एक ही नहीं तुम्हारे दोनों वंश बढ़ते रहेंगे। अब दोनों वंश कौन से आए? क्योंकि मनु कौन थे? मनु थे सूर्यवंशी। सूर्यवंश में मनु हुए,
मनु के पुत्र सुदम्न हुए। अब सुदम्न का विवाह होगा, उससे जो पुत्र होगा वो कौन को लाएगा? सूर्यवंशी। और जब सुदम्न इला बना था उस वन में, जब चंद्रमा के पुत्र बुध और बुध का पुत्र पुरुरवा, तो एक ही पुरुष से दो वंश चले, सूर्य वंश और चंद्र वंश। और आज हम पृथ्वी पर जितना भी ब्रह्मांड में लोग देख रहे हैं, ये दो ही वंश के हैं, सूर्य वंश के और चंद्र वंश के। आप या तो सूर्य वंश से हो या आप चंद्र वंश से हो। सूर्य वंश और चंद्र वंश ही चारों तरफ फैला हुआ है। इसलिए माँ जगत जननी जिस पे कृपा कर दे, उसकी किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता। सब प्रकार के संकटों का, कष्टों का माँ देवी कृपा करने वाली है, भंडार भरने वाली है। माँ की कृपा से ही सबके यहाँ संतान आदि होती है, सबके कष्टों का निवारण होता है। इसलिए हमने माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ अपने चरणों में हमें स्थापित करो, हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। इसी के साथ दो भजनों की लाइनों के साथ माँ के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। बोले जगदिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओ तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोता वाली। हो तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोता वाली। ओ जोता वाली, पहाड़ा वाली, ओ मेहरा वाली, तूने मुझे बुलाया शेरवाली, मैं आया जोता वाली। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं ना पाया तेरा वाली। मैं आया जोता वाली, हो पर मैं तुझे बुलाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली। सोने मन में जल गई बाती, सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी, तेरे पथ में मिल गई साथी। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली, हो तूने मुझे बुलाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देकर, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली, हो अपने गले लगाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम
भर दे झोली, जय माता की, कष्ट निवारी, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की, प्रेम से बोलो, जय माता की। तूने मुझे बुलाया तेरा लिए, मैं आया जो